का, आपने कीमती टाइम दिया। और मैं पर्ची के बात करूं, मैं अपनी परिचय की, तो मेरा नाम कल्पना, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सोलन के कुफ्टू गांव से बिलोंग करती हूँ और इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट की स्टूडेंट हूँ। सीख रही हूँ, जो सीखती हूँ अपने सीनियर से वो टीम में सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मैं थैंक्स करूंगी अपने सीनियर का, जिन्होंने मेरा नाम अपनी लिस्ट में डाला। अभी भाई ने बताया कि एक लिस्ट बनती है, उसमें नाम डालने होते 10-15 लोग, तो मैं थैंक्स करूंगी भाई का, जिन्होंने मेरा नाम अपनी लिस्ट में डाला और पल पल हमें सपोर्ट किया। अगर अपनी आईडी की बात करूं तो मल्टीपल आईडी का बिजनेस है। 11 आईडी से मैं इस कॉन्सेप्ट को सीख रही हूँ जी, आज भी हम सीखते ही है। पर हमारे टाइम में जो है पहले 11 आईडीज नहीं लगाई जाती थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो भाई जी को पता है, और 10-15-20 लेडीज थी, आपको पता है कि लेडीजों का बोलने का प्रचार थोड़ा ज्यादा होता है जी, हर चीज का आपको पता ही है। हम भी एक लेडी थे, पर हम उस प्रचार से हट चुके हैं क्योंकि हमने एक नया रास्ता अपनाया। जब मैं इस व्यापार में चली फ्रेंड्स, तो मेरे को कोई भी पता नहीं था कि हमने ये आगे कैसे करना। भाई ने बोला कि एक फाइल बनानी होती है, लोगों की लिस्ट और बताना होता है, तो मेरे बोलने का तरीका गलत। फोन तो होते नहीं थे उस टाइम, होता था बिरला तिरला फोन, कीपैड वाले, तो मैं बस फोन पे लग जाती थी, भैया सब बिजनेस आया आपने करना है, भाई जी आपने तो पक्का करना है, इतने पैसे लगते हैं। हमारे टाइम में 6,000 लगता था, शायद कुछ ऐसा लगता था, 5-6,000। हाँ जी, मतलब भैया आपने रखना ही रखना है पैसे, क्योंकि मैंने एक कंपनी कर रखी ज्वाइन, उसमें 1 लाख पेंशन मिलती है, ऐसा मिलता है, ऐसे पूरी डिटेल में फोन पे लग जाती थी बताने। पर आपने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब सारा का सारा काम ऑनलाइन है, सभी लोग देख लेते हैं सारा का सारा। हमने जो चलना है तो हमने एक एक कदम सोच समझ के चलना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला टाइम भी यही है और नेटवर्क मार्केटिंग पे कोई विश्वास नहीं करता। और सारा का सारा आज का जो काम है सारा नेटवर्क मार्केटिंग पे ही तो है जी, ठीक है जी। तो हमने क्या करना, आपने फोन पे किसी से नहीं बताना, ना कोई डिस्कस करनी। तो मैं आपको ना बस सिर्फ 2 बातें बताऊंगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि सभी जो लीडर्स थे हमारे, सभी ने कुछ ना कुछ बात आप लोगों तक रखी होगी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन किया था, ये बोर्ड दिख रहा है पीछे को? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, चलिए मैं मान के चलती हूँ, ये मैं थी, ठीक है जी। अपना बिजनेस अपने आप से स्टार्ट है। मेरा नाम क्या था जी? कल्पना, ठीक है जी। और फ्रेंड्स, हमारे जो टाइम में होता था, हमारे को 2 पैकेज सेल करने पड़ते थे, ठीक है जी, हमारे टाइम में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ना लिस्ट बनाई ना कुछ नहीं। भाई ने बोला कि आपने एक लिस्ट बनानी जब तक मैं नहीं आऊंगा, तो अब मैंने लिस्ट नहीं बनाया, लिस्ट से पहले ही काम खत्म कर दिया। हेलो भाई जी आपने ऐसा करना वैसा करना, इतने लाख मिलते वैसे मिलते। और जब मैंने अपने सके भाई को फोन किया तो एक मैसेज आया, बोलो तेरे को मैं ऐसे ही पैसे दे दूंगा, क्या लाना बोलो कंपनी वालों को। मेरा आपने मैसेज पकड़ना, देखना यहाँ कंपनी वालों को लाना, और जब मेरे पास पैसे हो गए तो बोले मैं तेरे को ऐसे दे दूंगा। तब एक लेडीज कहाँ जाती है? अपने मम्मी पापा के घर, सबसे पहले भाई बहन को बताती है। मैं लगी सर को, बैठे हम वहाँ पे, मेरा भाई ना देखे पड़े ना, मेरे को आए इतना गुस्सा, सर बगैर को भी ना देखे, इतना एटीट्यूड उसमें, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। हम जब आम समाज में जी रहे होते ना, हम सोचते हैं हमारे को सब कुछ आता है। नो, कामयाब लोगों की दुनिया में तो हम अब आए, अभी तो हमारे को हवा जैसी लगी, पूरे कहाँ है हम। कामयाब लोग अगर हमने देख रहे हो ना, तो सच में मैंने 7 साल से यही सीखा, देखा, ये ज्यादा पैसा नहीं कमाया इतना। और फिर मैंने बोला भैया तो देख बिंदे मेरे सर में तो इतनी इंसल्ट होगी, मेरे सर की क्या अहमियत है। बोला रोटी खा लो, बोला मैं नहीं खानी रोटी राटी, मतलब मेरे तो सर को भी नहीं सुन रहे आप, ना सुन रहे आप। तो मैं 10 मिनट सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस करूंगी, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जी, ठीक है। मैं गई, मतलब मेरे सर की इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं की, भैया ने ऐसे ऐसे बोला, चलो कर। मैंने ठान ली थी करूंगी डीटीएम, मरेंगे भी डीटीएम में, बब्बर शेर करूंगी डीटीएम से पैदा, तो आपने अभी देखा ही होगा ये बब्बर शेर मेरे। और एक दिन सच में ही हम तहलका मचाएंगे। मैंने इस काम के अलावा कोई काम आज दिन तक किया ही नहीं। मेरा पहला क्या था, मेरी पहली जो वो थी, मेरी स्थिति क्या थी, मेरे भाई ने मेरे को मना किया, मेरे को देखने के लिए भी नहीं, मेरे सर की इंसल्ट हुई। तब भैया ने मेरे को क्या किया, ये फाइल दे दिया जी, सब लोगों के पास आ गई होगी जी, ठीक है। मैं लगी खुद बताने, चलो जी, शौक तो था क्योंकि पैसे की जरूरत थी। मेरे हस्बैंड ऑलराउंडर काम करते थे, पेंट का काम वो करते थे, हर काम वो करते थे। तो 2 मंजिली बिल्डिंग से वो गिर गए थे जी पेंट करते हुए, तो उनको 2 टेस्ट लिखे हुए थे और पीजीआई के लिए 18,000 के।
तो आपको पता है जब किसी के घर का कमाने वाला सदस्य गिर जाता है या कुछ बीमारी में फंस जाता है तो इनकम की बहुत आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे घर में काम लग रहा था और हमारे घर में मैंने मनरेगे के पैसे से ये आईडी लगाई थी क्योंकि मैंने अपना कार्ड लगा रखा था। और मैं चाहूंगी कि इतनी बहनों ने मनरेगा में काम किया, दिल से सच में ही बोलना, एक बार दिल से तो मैंने जो ये बिजनेस में आईडी लगाई थी जी मनरेगा के पैसे से लगाई थी। जब भैया ने प्लान किया, भैया बता रहे थे चेक बोलो ये इतने का आता है, 1000 का, 10 हमारे टाइम में और चेक आते थे। पहला चेक 970 का, 4000 का ऐसे आते थे। मैंने बोला भाई जी ये पैसे आते हैं? बोलो हाँ जी। मला जी नहीं आए भी आए पैसे नहीं, बोलो आते। मला जी देखो मेरे पैसे के डूब जाए भाई जी, मैंने मनरेगा के पैसे से लगाए मैंने, और मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है, मैं तो ठीक है। और मतलब जो रही ये नहीं देखे मैंने, बोलो इससे ये फायदे, इससे ये फायदे, इससे ये फायदे, मैंने नहीं देखा है भाई जी। मैंने क्या देखा, मैंने पैसा देखा। मतलब अगर पैसा आ जाएगा तो मैं अपने हस्बैंड की सच में ही मैं पूरी वो करवाऊंगी जितना भी ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है जी, पैसा सबसे वो है, सारा का सारा काम भाई जी। जब मैंने ये सिस्टम देखा खुद था मेरे को शौक लग गई बताने, खुद बताया, सबने किसी ने नहीं सुना। अब नए आदमी को, अब मान लो दीदी का फर्स्ट लेवल है, दीदी का फर्स्ट लेवल है, ये खुद जाएंगे ना तो इनको अचीवमेंट पूछेंगे लोग, बताओ तेने क्या कराया। अगर जे ना होती एलडीपी मैंने गए हुए तो नेगेटिव हो जाने थे। देखो ठीक है, पर इन्होंने क्या किया, एजुकेशन की, मैंने एजुकेशन। फिर मैंने भैया को बोला भाई जी मैं नहीं कर सकती ये काम। बोले क्यों? इन्होंने तो देख लिया था, मैं तो बोलना चाहने वाली थी, मैंने बोला, मैंने सारे लोगों को नेगेटिव कर दिया। मतलब बहन इसमें करना काम ऐसे होते हैं कंपनी वाले, ये नहीं मतलब ऐसे इनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अभी भैया मेरे साथ ही है इनके चक्कर में, और सबसे पहले ज्वाइन भी किया था मैंने। ठीक है जी, मैंने बोला वो आपको एक काम करना, मेरे से कितने मिलाया, मतलब एक भी नहीं मिलाया जी। तो बोलो तो आप कैसे आएगी आपकी अचीवमेंट, मैंने आपको बताना भी किसको, मैंने तो सबको बता दिया जाना किसको है कैसे, मैंने तो बता दिया। बोला आपने क्या बताया, बताना और मिलाने का अलग प्रोसीजर। देखो अगर आपने बताया उसका अलग, अगर मेरे से मिलाएंगे उसका अलग पड़ेगा। तो एक बेटी कहाँ जाती है अपने मायके तक सीमित और ससुराल तक मैं ले गई भाई के पास। भाई ने तो बिल्कुल भी नहीं देखा, चैलेंज लिया था कल्पना में, करूंगी डीटीएम, मरेंगे डीटीएम में, जिएंगे डीटीएम। ऐसे ऐसे बब्बर शहर मैंने पैदा कर दिए और दुनिया की कोई भी ताकत नहीं अगर डॉल्फिन से पैसा मेरे घर में ना आए। और दूसरी बात ये, भैया ने ज्वाइन नहीं किया, वहां पे एक मेरा मामा आ गया प्लान करते करते, वो उसको थोड़ा इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। बोले भाई सर कैसे आते, बोले इसमें पैसे। बोलो सर मेरे पास तो है नहीं। बोलो पैसे, मेरा भाई ऐसे देखा, मैं ना देखो सर को, मैं ना देखो, मैं देखो अपने भाई को भी, इसका क्या रिएक्शन होगा इसके। ठीक है, उसकी गलत सोची, बोले कंपनी में जाएगी ऐसे वैसे तो हमारा नाम भी बदनाम करेगी। पर बदनाम नहीं, कल्पना के आज कितने लाख लोग बदनाम करेगी। आज मेरा भाई देखो, मेरे कजिन ब्रदर मेरे साथ खड़ा है, एक नहीं बहुत भाई है, और लाइक राम भाई जबरदस्त। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं पूछा भाई को आपने करना कि नहीं, उस माँ मैंने दे दिया भैया 2000 दिया है कि 4 सीरियल नंबर डाल दिया। भाई देखे उसको मैं तो भाई को ही देख रही थी, भले मान जाएगा। और तब जी जाके बोलो ना मैं उस माँ मैंने दी आईडी, थोड़ा जब पता नहीं क्या किया भाभी ने भी, अरे परे भैया से चोरी एक आईडी लगा दी और हमारी इज्जत रह जाएगी। नंद आई थी दरवाजे में, अरे बोले ऐसे बोलेगी भी देखो माँ मैंने किया और भाई ने नहीं किया। उस भाभी ने चोरी करके एक आईडी लगा दी और उस माँ में से ऊपर मैंने वो आईडी प्लेस कर दी जिस जगह पे अपने भाई की, नीचे लगाया मामले को, लगे वो काम करने। जब मेरे को 3rd लेवल का चेक आया, हमारे टाइम में 18,000 होती थी 3rd लेवल की इनकम, मेरी फाइल में देख सकते हो आप। 18,000 की जब इनकम हुई, मेरे को नहीं लगा पता, लोग दौड़ते पैसे के पीछे में। मैं यहाँ पे स्टेज पे हूँ, माता सरस्वती का अखाड़ा, एक मरा तो दूजा खड़ा। ठीक है जी, ये कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हमने अचीवमेंट ली तो सच में ही, अगर मेरी जैसी कोई 10 कल्पना पैदा हो जाएगी तो हम तहलका मचा देंगे दुनिया के अंदर। और फिर मैंने क्या किया, 18,000 मिले मेरे को, भाई को पता है, मतलब भैया मेरे को नहीं लगता मैं यहाँ हूँ खड़ी भाई, उससे पहले किसी के 3rd या 4th या 2nd के क्या बोलते चेक सेलिब्रेशन हुए होंगे, मेरे को नहीं लगता। भाई जी आपने कहा, आप मेरे गुरु, पर मेरे टाइम में मैंने शुरुआत की थी और उसके बाद सच में भैया मेरे टाइम में
6 बराबर से ऊपर के सेलिब्रेशन होते थे, कोई भी छोटे मोटे सेलिब्रेशन नहीं होते थे। और मैंने शुरुआत की थी, मैंने जो मेरे को याद है अपने एरिया में मैंने 18,000 का जो था मेरे को मिला।